बच्चों, स्वागत है आप सबका प्रकाश प्रावर्तन और अपवर्तन के इस पांचवें एपिसोड में, जिसमें हम देखेंगे कि प्रतिबिंब के कितने प्रकार होते हैं। इससे पहले चौथे एपिसोड में हमने डिस्कस कर लिया था कि प्रतिबिंब क्या है। इस पर हमारी गहरी विश्लेषण हो चुकी थी। तो आप सब में से जिन्होंने नहीं देखा हो, प्लीज़ जाकर एपिसोड 4 इससे पहले ज़रूर देखें। फिर इस पांचवें एपिसोड पे आए और इसमें हम देखेंगे कि प्रतिबिंब के कितने प्रकार होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि इन दोनों प्रकारों में, बता दूं कि प्रतिबिंब के वैसे दो प्रकार होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब। और इन दोनों प्रकारों में क्या अंतर है, हम उसका गहरा विश्लेषण करेंगे। तो हमने प्रतिबिंब के संदर्भ में पढ़ा था, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई या जिस बिंदु से दूर जाती हुई प्रतीत हो रही हो, उसे ही बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। उस बिंदु को ही वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। अच्छा, तो हमने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि ये मिलती हुई और दूर जाती हुई का कंसेप्ट क्या है। यही हमारे विश्लेषण का मुख्य केंद्र बिंदु बन जाता है। तो हम देखेंगे कि इसका क्या मतलब हो सकता है। तो आइए इस पर अपना गहरा विश्लेषण करते हैं। प्रतिबिंब के प्रकार। तो प्रतिबिंब के प्रकार में प्रतिबिंब के दो प्रकार होते हैं, पहला वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब। तो ये दोनों क्या होता है, तो पहले हम वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में आपको बता दें। वास्तविक प्रतिबिंब यानी जिस बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई या संसरित होती हुई, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जिस बिंदु पर मिलती हुई या संसरित होती हुई प्रतीत हो रही हो, उसी बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। हमने इस परिभाषा में दूर जाती हुई का वर्णन नहीं किया है या फिर अपसरित जैसे शब्दों का वर्णन नहीं किया है। परिभाषा एकदम सेम होगा जैसा हमने प्रतिबिंब के परिभाषा में लिखा है। यहाँ पे उन दोनों बिंदुओं को मेंशन ना करते हुए सिर्फ एक बिंदु को मेंशन करेंगे कि सीधा सीधा इसमें मिलती हुई होती है। वास्तविक प्रतिबिंब में मिलती हुई होती है और काल्पनिक प्रतिबिंब में दूर जाती हुई होती है। कैसे होता है ये दिखाते हैं आपको। तो पहले हम वास्तविक प्रतिबिंब देखेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब होता क्या है, तो हमने आपको अभी बताया कि किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर संसरित होती हुई या मिलती हुई प्रतीत हो रही हो, उसी बिंदु को वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो ठीक है, देखते हैं भाई ये होता कैसे है। तो मान लेते हैं ये हमारा XY जो है वस्तु है, जो एक मुख्य अक्ष पे है। हमने बताया था कि मुख्य अक्ष क्या होता है। और यहाँ हम रख देते हैं एक अवतल दर्पण को यहाँ हम रख देते हैं। हमने क्यों रखा अवतल दर्पण, उत्तल क्यों नहीं रखा, हम आपको बताएंगे इसके बाद। फिलहाल के लिए आप देखिए, हमने यहाँ अवतल दर्पण को रख लिया, अच्छी बात है। हम इसका मुख्य फोकस यहाँ मान लेते हैं। हमें इससे पहले दर्पण करवा देना चाहिए, लेकिन क्या करें, टॉपिक ही कुछ इसी तरह से है, करवाएंगे आपको इससे पहले। फिलहाल के लिए आप देखिए, जब इससे समांतर किरण जा रही हो, मुख्य अक्ष से समांतर किरण जा रही हो, तो यह परावर्तन के बाद फोकस से होके गुजर जाती है। जब किरण वक्रता केंद्र से जा रही हो तो परावर्तन के बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किरण वक्रता केंद्र से ही होकर गुजर जाएगी। और इसी तरह से यहाँ दो किरण मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो यहाँ जो प्रतिबिंब बन रहा है हमारा, वो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। कैसे पता चलेगा यह वास्तविक प्रतिबिंब है, तो इस पर हम गहराई से चर्चा करेंगे और आपको इन दोनों में फ़र्क करना भी सिखाएंगे।
उतना गहरा विश्लेषण होगा इस बात पर। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों किरण मिल रही है, इसीलिए ये वास्तविक प्रतिबिंब है। तो वास्तविक प्रतिबिंब के संदर्भ में हम क्या लिख सकते हैं? हाँ, तो इसके संदर्भ में हम लिख सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब वह है किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई या संचरित होती हुई प्रतीत हो रही हो, उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको मिलती हुई लिखें या फिर संचरित होती हुई लिखें, किसी एक शब्द का ही वर्णन करना है। हमने दोनों को लिख दिया क्योंकि आप दोनों में से जो आपको पसंद हो वो आप अपनी परीक्षाओं में लिख सकते हैं। तो ठीक है, हम जब भी इस तरह की परिभाषा लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, परिभाषा को और सुंदर बनाने के लिए जहाँ हमने उस चीज़ का वर्णन कर रखा हो जो हमसे पूछा गया हो, तो हम उसको अंडरलाइन कर देंगे। इसका क्या होगा, इसका अच्छा इम्पैक्ट आपके एग्जामिनर पे पड़ता है। और यहाँ पे हमने फिगर से दिखा दिया, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप इस तरह से लिखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब के संदर्भ में, अगर आपको पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन अगर 2 या 3 नंबर का होना तो आपको निश्चित तौर पे नंबर मिलेंगे। तो बच्चों, अब हम देखते हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है। तो किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर अपसरित होती हुई या दूर जाती हुई प्रतीत होती हो या हो रही हो कुछ भी, उस बिंदु को वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। बच्चों, आप इसमें से कुछ एक लिखेंगे, या तो आप लिखेंगे दूर जाती हुई, या तो आप लिखेंगे इस दूर जाती हुई शब्द को, या फिर आप अपसरित लिखेंगे। दोनों लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। और आप जब इस परिभाषा को कंप्लीट कर लेंगे तो अगेन आप वही काम करेंगे, इसको अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, तो इसको दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, अब की बार हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे। तो हम पहले पहले बिंब रख लेते हैं, वस्तु रख लेते हैं। ये हमारा XY वस्तु हो गया, ये मुख्य अक्ष, और ये उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण में फोकस इस तरफ होता है, और ये क्यों होता है आपको हम अगेन नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे जब हम दर्पण पढ़ेंगे। तो अब आप देखेंगे कि जो समांतर रेखा जाएगी वो आपको फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, वो आपको परावर्तित इधर हो जाएगी। तो आप जब देखेंगे, जब यहाँ से इसको ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो आपको ये फोकस से आती हुई दिखती है, ये आपको फोकस से आती हुई दिखती है। और दूसरी किरण जो हमारी होगी वो वक्रता केंद्र से होके जाएगी, तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये किरण जो है, ये किरण वक्रता केंद्र से ही लौट जाएगी। दर्पण के पीछे आपको जाती हुई प्रतीत जरूर होगी, लेकिन किरण क्या दर्पण के पीछे जा सकती है? यहाँ तो पेंट किया हुआ है, रंगीन सतह है ना, तो हमने इसको रंग दिया है, इसीलिए पीछे तो जाती नहीं है। तो हमें जिस बिंदु से, देखिए, जिस बिंदु से, इसी बिंदु से और इस बिंदु से दूर जाती हुई प्रतीत होती है, देखिए यहाँ जो बिंदु है, इसी से ना हमें ये दोनों किरण दूर जाती हुई प्रतीत होती है। ये लौट के इधर चल जाएगी और ये किरण लौट के इधर चली जाएगी। ये किरण जा रही है, ये किरण जा रही है, लेकिन ये जा किस बिंदु से रही है? तो इस बिंदु से रही है। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा तो ये हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। आप सब समझ गए हैं? तो हम इसके आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे कि वास्तविक एवं काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या क्या अंतर है। तो पहली है, यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब में है, यह किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। इसका क्या अर्थ है? तो अभी जब हमने
एक एक बिंब बनाया था, वस्तु रखा था, XY वस्तु किसी अवतल दर्पण पे, तो हमने जिस किरण की कल्पना की थी, कल्पना नहीं, हमने एक वास्तविक किरण देखा था। एक किरण यहाँ से जा रही थी, जो फोकस से होती हुई गुजर जा रही थी, और एक किरण यहाँ से जा रही थी, जो वक्रता केंद्र से जा रही थी। तो ये किरण हम साफ साफ देख सकते हैं। ये किरण हम देख रहे हैं कि परावर्तित होके आ रही है। ये किरण हमें दिखाई दे रही है। और वहीं जब हम यहाँ देखेंगे, यहाँ जब हम वस्तु रखेंगे XY, यहाँ जब हम XY वस्तु रखेंगे और यहाँ जब हम उत्तल दर्पण ड्रॉ करते हैं, और तो यहाँ हम देखेंगे क्या कि किरणें जब समांतर जाती हैं ना, किरणें जब समांतर जाती है तो वो इधर लौट जाती है, अंदर तो जा नहीं सकती है ना, इधर तो रंगीन सरफेस है तो इधर जा नहीं सकती है, तो ये वापस लौट जाती है, ये किरण वापस लौट जाती है इधर से जाके। हम कल्पना करते हैं कि ये फोकस से आ रही होगी, ऐसी हम कल्पना करते हैं, पर वास्तविकता में ये इधर लौट जाया करती है परावर्तित होके। अब हम कल्पना ही कर लेते हैं कि ये किरण इधर से जा रही होगी और इधर से जाके इस वक्रता केंद्र से निकल जाएगी। ये हमारी कल्पना है। वास्तविकता में किरण जब इधर से जाती है ना वक्रता केंद्र से होके, तो हमने पढ़ा है कि वक्रता केंद्र से ही होके वापस लौट जाती है, इधर जाती है, फिर वापस भी इधर से ही लौट जाती है। तो ये हमारी कल्पना है कि ये दर्पण के पीछे जा रही होगी, जबकि दर्पण के पीछे प्रकाश की किरण जाएगी कैसे, नहीं जा सकती ना। तो ये हमारी कल्पना है, इसीलिए यह किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है, और यह वास्तविकता में ऐसा होता है तो ये किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। दूसरा है कि यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, और काल्पनिक में है कि यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तो अभी हम देख चुके हैं कि जब मुख्य अक्ष पे हम प्रतिबिंब रखते हैं तो ये किरण जब जाती है, इधर से लौट जा रही है, ये इधर से जा रही है, तो प्रतिबिंब कुछ ऐसे लटकता हुआ बनेगा। हमारे पास प्रतिबिंब कुछ ऐसे लटकता हुआ बनेगा। अब हम देख रहे हैं कि ये इसका नीचे वाला हिस्सा अगर x है और ये इसका y है, तो प्रतिबिंब यहाँ x ऊपर बन रहा है और y नीचे, यानी कि पैर ऊपर है और सर नीचे। ठीक है। और काल्पनिक प्रतिबिंब में हम क्या देखते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब में जब हम मुख्य अक्ष पे प्रतिबिंब रखें तो हम देखते हैं कि प्रतिबिंब हमारे पास कुछ यहाँ पे बनता है जो कि सीधा है। ये XY है तो ये भी XY, ये हम देख सकते हैं, ये बिल्कुल सीधा है और वस्तु से आकार में छोटा है। अब एक सवाल आप सभी से, आप सब जब अपना चेहरा दर्पण में देखते हैं तो वो दर्पण तो वैसे समतल दर्पण है, उसमें आपको प्रतिबिंब क्या कभी उल्टा दिखता है? क्या कभी उल्टा दिखता है? नहीं। क्या आपके सर ऊपर और आपके पाँव नीचे दिखाई पड़ते हैं? नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि उस दर्पण में आपका काल्पनिक प्रतिबिंब है। अगर वो वास्तविक प्रतिबिंब होता ना तो आपको क्या अपना सर ऊपर दिखता और पैर, आपको अपना पैर ऊपर दिखता और सर नीचे। तो चलिए, तो तीसरा डिफरेंस है, इस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है और इस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता। ऐसा कैसे होता है? तो हमने अभी देखा था, सिंपल सी बात है कि पर्दे पर उसी चीज़ को हम उतार सकते हैं जो हमारे सामने हो। हम उस चीज़ को कतई पर्दे पर नहीं उतार सकते जो दर्पण के पीछे हो। तो इसमें हमने देखा था कि प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पीछे बन रहा था, दर्पण के पीछे बन रहा था। और इसमें हमने देखा था कि प्रतिबिंब कुछ यहाँ पे बना था। फिर से देख लीजिए,
समझने के लिए। जो समझ चुके हैं वीडियो को स्किप कर लें, जो ना समझें फिर से देख लें। तो एक्स वाई कुछ यहाँ प्रतिबिंब था हमारे पास, ये फोकस, ये वक्रता केंद्र। ये मैं इसीलिए बार बार बना रहा हूँ कि ये पॉइंट आपसे सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है, आपको उस समय इसका इम्पोर्टेंस पता चल जाएगा। ये देखिए हमारे पास प्रतिबिंब कुछ यहाँ दर्पण के सामने बन जाता है, दर्पण के पीछे नहीं। आप जब समतल दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं तो आपको प्रतिबिंब दर्पण के पीछे दिखता है, जबकि आप इस दर्पण में देखेंगे तो आपको ऐसा नहीं होगा, आपको ऐसा नहीं होगा। आपको इस प्रतिबिंब को देखने के लिए आपको अपनी आंखें यहाँ लानी होगी, यहाँ लानी होगी, तभी आपको दिखेगा। चलिए यहाँ इसके संदर्भ में बात कर लेते हैं। तो इसके संदर्भ में ये हमारा एक्स वाई प्रतिबिंब है, और ये कुछ फोकस, वक्रता केंद्र, एक जा रही है किरण इधर लौट जा रही है, ये फोकस से आ रही है, एक किरण जा रही है, ये इधर लौट जा रही है, किरण यहाँ मिल रही है, तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। आप देख सकते हैं कि दर्पण के पीछे बन रहा है। कहेंगे ये कैसे? सिंपल सी बात है साहब, आप अपना वो दर्पण लीजिए, समतल दर्पण जो आपके घर में होता है सामान्य तौर पे, उसे लीजिए और उसमें देखिए वो काल्पनिक प्रतिबिंब है, इसीलिए दर्पण के पीछे बनता है, क्योंकि वह काल्पनिक प्रतिबिंब है। तो ये सब यदि ऐसा हो ना तो आप समझ जाएंगे कि प्रतिबिंब काल्पनिक है। प्रतिबिंब काल्पनिक तब होगा जब सीधा होगा, जब पर्दे के पीछे होगा, पर्दे के पीछे नहीं, पर्दे पे उतारा जा सकता है, नहीं उतारा जा सकता है, मतलब दर्पण के पीछे होगा। और यहाँ क्या होता है, यहाँ वास्तविक कटान से भी बनता है, हमेशा उल्टा होता है, और पर्दे पे उतारा जा सकता है क्योंकि दर्पण के सामने होता है। ठीक है, तो अब चौथा और अंतिम अंतर पर हम बात करेंगे। तो बच्चों बेसिकली यही 5 अंतर है जो तो बच्चों समतल दर्पण में प्रतिबिंब की विशेषताएं, तो यही 5 विशेषताएं हैं। जैसे यह प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, तो आप सभी जानते हैं प्रतिबिंब सीधा है तो काल्पनिक होगा ही। इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता, ये बात आप जानते हैं। दर्पण के पीछे बनता है तो साधारण सी बात है कि हम इसे पर्दे पर नहीं उतार सकते। प्रतिबिंब सीधा होता है, ये सब आप देख सकते हैं। अपना समतल दर्पण लें, उसमें अपना चेहरा देखें कि आपको उल्टा दिखाई देता है, नहीं ना, तो प्रतिबिंब सीधा होता है। वस्तु के समान आकार का होता है, ये भी बात आप समझ सकते हैं बहुत आसानी से। समान सी क्रियाकलाप है, आप लेंगे समतल दर्पण और ये 5 चीज़ आपको प्रूव हो जाएंगे। प्रतिबिंब समतल दर्पण के उतना ही पीछे होता है जितनी वस्तु समतल दर्पण के सामने। तो इस पे आपको सवाल ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, आपको आएगा कि बताएं यदि कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने 5 मीटर की दूरी पर रखी हो, 5 मीटर की दूरी पर रखी हो, तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी? आपको क्या पूछ दिया? ये एक समतल दर्पण हम बना लेते हैं। आपको पूछ दिया गया है कि यदि कोई वस्तु, छोड़िए मुख्य अक्ष का, इसमें तो है ही नहीं, यदि कोई वस्तु इससे 5 मीटर की दूरी पर रखी गई हो, ये दूरी 5 मीटर मान लेते हैं, तो आपको बताना है कि प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी। तो बड़ा सिंपल सा सवाल है, आप कहेंगे कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 5 मीटर दूरी पर बनेगी। आया समझ में? तो यही कहा जा रहा है इस वाक्य में। तो आपको इस पे सवाल दिया जा सकता है बोर्ड में, आप प्रैक्टिस करके रखें। फिर क्या है, यह पार्श्वी परिवर्तन को दर्शाता है। क्या है पार्श्वी परिवर्तन? तो सामान्य सी भाषा में हम आपको बता दें, जब आप, मेरे हाथ में ये मार्कर है फिलहाल के लिए, इससे समझिए, जब मैं इस मार्कर को इधर से इधर घुमा दूं, क्या किया हमने, जब मैं इस मार्कर को
इधर से इधर घुमा दूं तो यही है पार्श्वी परिवर्तन। यही है पार्श्वी परिवर्तन। जब इस मार्कर को हम, ये है ना, इसका टिप इधर है, तो इधर से हम क्या करते हैं ना, इधर घुमा देते हैं, तो इसका टिप किस ओर चला गया, किस ओर चला गया? आपके बोले तो बाईं ओर चला गया। हाँ, आपके हिसाब से ये दाईं ओर चला गया, तो ये बाईं ओर से दाईं ओर घुमा दिया जाए, तो यही है पार्श्वी परिवर्तन। तो ये दर्पण पार्श्वी परिवर्तन को दर्शाता है। कैसे? कैसे? तो आप जब समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं, आप जब समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं, तो आप गौर करेंगे कि आप जब अपना दायां हाथ उठाएंगे ना, तो दर्पण के अंदर आपका जो प्रतिबिंब होगा वो अपना बायां हाथ उठाएगा, वो अपना बायां हाथ उठाएगा। ये बात आप गौर करेंगे। और इसके बाद, इस लेक्चर के बाद हम तो कहेंगे कि आप जाएं और एक बार इस चीज़ को खुद देखें, खुद एनालाइज करके देखें, फिर आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और पार्श्वी परिवर्तन को इंग्लिश में लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। फिक्र ना करें, अभी हम पार्श्वी परिवर्तन और एक और घटना वी परिवर्तन को विस्तार से देखेंगे। तो वी परिवर्तन के बारे में भी हम आपको बता दे रहे हैं। जब मैं इस मार्कर को ऐसे सुला के जब मैं इस मार्कर को ऐसे ऊपर ले जाता हूँ, तो टिप इसका जो था नीचे की ओर, अब ये ऊपर की ओर आ गया है, तो ये वी परिवर्तन कहलाता है। तो अभी हम देखेंगे कि पार्श्वी परिवर्तन क्या होता है और वी परिवर्तन क्या होता है। उससे पहले पॉज करें, इसको नोट कर लें। वी परिवर्तन की घटना में हम ये लिख सकते हैं, जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष के परितः 180 डिग्री पर घूम जाती हो, तो इसी घटना को हम वी परिवर्तन कहते हैं। कैसे? अभी देखेंगे। जैसे मान के चलिए, ये हमारा क्षैतिज अक्ष, ये हमारा क्षैतिज अक्ष, और ये कुछ है हमारा मार्कर, और हम इसको 180 डिग्री पे घुमा दें, 180 डिग्री पे इसे हम घुमा दें, तो ये कैसे हो जाएगा? ऐसे है, कुछ ऐसे है, तो ये ऐसे हो जाएगा। इसे ही कहेंगे वी परिवर्तन। वही हमने लिख दिया। अब देखेंगे कि पार्श्वी परिवर्तन क्या होता है। अब है पार्श्वी परिवर्तन। तो पार्श्वी परिवर्तन क्या है? जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब उदग्र अक्ष के परितः 180 डिग्री पर घूम जाती हो, तो इसी घटना को पार्श्वी परिवर्तन कहते हैं। उदग्र अक्ष बच्चों इसे कहेंगे, उदग्र अक्ष इसे कहेंगे जो खड़ी रेखा हो, जो हमारी खड़ी रेखा हो, वर्टिकल एक्सिस, उदग्र अक्ष के परितः 180 डिग्री पर घूम जाए, उदग्र अक्ष के परितः 180 डिग्री पर घूम जाए, तो इसे ही हम पार्श्वी परिवर्तन कहेंगे। जैसे मान के चलिए, ये आपका प्रतिबिंब है, तो इसे 180 डिग्री पे घुमाने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ से इसे लेंगे, इस टिप को यहाँ से लेंगे और इस तरह से यहाँ घुमा देंगे, तो ये टिप हमारा इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो आप समझ चुके हैं इन दोनों घटनाओं को। इसी के साथ हम इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि दर्पण क्या होता है, दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, और इसी के साथ अपने लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल के लिए आप इन सभी बिंदुओं पे गौर करते हुए इन सबों का जितना हो सके उतना अभ्यास करें, क्योंकि हमने जो आज दोनों में फ़र्क अंतर करना सिखाया है, काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब, वो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आए, इसकी 100% संभावनाएं हैं। तो आप उसका बेहतर तरीके से किस तरह से दोनों को अलग अलग करके लिखना है, इसका जितना हो सके उतना अभ्यास करें। और लेक्चर अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो आप इसे रिपीट करके देखें, पीछे करके देखें,
ठीक है। जिनको कुछ ज़्यादा लग रहा है कि वो समझ चुके हैं तो वो लेक्चर को थोड़ा फास्ट कर सकते हैं। धन्यवाद फिलहाल के लिए। आप हमसे जुड़े रहने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक दिया गया है उस पर विजिट करें और उस ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ अपने डिस्कशन में पार्टिसिपेट करें। किसी भी क्वेरी के लिए व्हाट्सएप पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो धन्यवाद। आप हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर करें और लाइक करें वीडियो को।